हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग छुट्टी मना रहे हैं, छुट्टी मनाइए, लेकिन फिर से प्रिपरेशन में लग जाना है होली के बाद। और आज का टॉपिक जो है सो एक मतलब कि क्वेश्चन बेस्ड है, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आ रहा था टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आरआरबी जेई और एएलपी का जो है सो नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे सब लोग जानते हैं। अब कब आएगा ये हम नहीं जानते भाई, सब बोल रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और साथ में हम लोग एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कौन सा स्ट्रैटेजी रहेगा जिससे कि इन तीनों एग्जाम पे फोकस हो सके, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बंदे का कमेंट था कि सर जब भी जो एग्ज़ाम पहले आता है, जैसे मान लीजिए अभी आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं बीच में कोई एक एग्ज़ाम आ जाता है। पहले अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं डेडिकेटली। बीच में कोई एक एग्ज़ाम आ जाता है, मान लेते हैं मई में, ठीक है। तो क्या होगा ना कि हमारा 10 से 15 दिन यहाँ पे चला जाता है। हम लोग इस पे जब फोकस करते हैं, तो इस एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, तो 10 से 15 दिन हमारा यूँ ही चला जाता है और हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो रुक जाता है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जो है सो इसी क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम आएगा, तो वो आपका टाइम लेगा ही लेगा। अब यहाँ 10-15 जो दिन है, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर हम मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ें, मान लेते हैं नेटवर्क, मशीन, जो भी है 5 सब्जेक्ट पढ़ें। हर सब्जेक्ट पढ़ने के जस्ट बाद, मान लीजिए नेटवर्क का पढ़ते हैं, उसके जस्ट बाद जो है आप अपना शॉर्ट नोट तैयार कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़े, उसको प्रिपरेशन किए, उसको उसका सिलेबस ख़त्म हुआ, उसके जस्ट बाद शॉर्ट नोट बनेगा, तो आपका टाइम बचेगा यहाँ पे। टाइम कैसे बचेगा? रिवीजन में टाइम बचेगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन उस टाइम भी हो जाएगा। उस टाइम सबसे ज़्यादा फास्ट रिवीजन होगा, क्योंकि अभी जस्ट आप सब्जेक्ट को पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और उस शॉर्ट नोट्स को जो है सो महीने में 1 बार या 2 बार करके आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर वो आपका ईजी सब्जेक्ट है तो। मॉडरेट या फिर आपको लग रहा है कि ये मैं भूल जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 4 बार आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप जो है सो इस 10 से 15 डेज को घटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस हैशटैग त्योहार तैयारी का, और साथ लेकर आ रहा है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग्स। तो आइए साथ मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ मिलके इसके सारे बेनिफिट्स को अवेल करते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है कि वो डिप्लोमा कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, बट नहीं दिख रहा होता है स्टेबल करियर। तो घबराइए नहीं, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएससी हो, या फिर किसी भी स्टेट की कोई एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्ज़ाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे। तो पीडब्ल्यू आप लोग के लिए ऑफ़र कर रहा है अशोका बैच बी, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए है, एट द रेट ऑफ 1499, यानी कि 1499 रुपीज़ में। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। एंड इन सभी बैचेज के साथ आपको मिलेगा 500 वॉलेट पॉइंट्स, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं, एंड आपको इनसे डिस्काउंट मिलेगा। ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ 10th मार्च तक के लिए वैलिड है। सो आप पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ इंस्टेंटली डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आरआरबी जेई के साथ साथ, सॉरी, एसएससी जेई के साथ साथ आरआरबी जेई और एएलपी का कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी जेई के साथ साथ आरआरबी जेई, एएलपी टेक्नीशियन का कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि आरआरबी जेई का पैटर्न कैसा है। ये अगर समझ लेंगे ना, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी एक सेकेंड,
इसमें भी 2 एग्ज़ाम होता है, CBT 1 CBT 2। SSC JEE में हम लोग बात किए थे 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 CBT होता है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों पेपर जो होता है CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, CBT 1 जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें टाइम कितना 90 मिनट्स दिया रहा होगा, यानी कि 1.5 घंटा। CBT 2 का बात करें तो 150 मार्क्स का होता है ये, और इसमें 2 आवर्स हम लोग को दिए रहते हैं, यानी कि 120 मिनट। ठीक है, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे 150 मार्क्स और 2 आवर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वेटेज जो होता है, हाँ, CBT 1 जो होता है ऑलमोस्ट क्या नॉन टेक ही होता है, पूरा नॉन टेक होता है। मैथ इसका पार्ट होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, रीजनिंग इसमें पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जीके जीएस। ठीक है, मैथ्स जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। रीजनिंग 25 मार्क्स का होता है और जीके जीएस 15 मार्क्स का होता है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ से आ रहा है, मैथ साइंस रीजनिंग। इतना अगर कर लेते हैं ना तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। हाँ, CBT 2 का बात करें, इसमें भी जीके जीएस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, और लास्ट में टेक्निकल होता है। टेक्निकल 100 मार्क्स का होता है, इन्वायरमेंट 10 मार्क्स का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 10 मार्क्स का और जीके जीएस 15 मार्क्स का। एक सेकेंड, ये भी 15 मार्क्स का होता है गेस, हाँ ये भी 15 होता है, ये 15 10 होता है, तो एक 10 मार्क्स छूट रहा है ना, कितना हुआ 130 40 140। कंप्यूटर यहाँ पे आपका छूट रहा है। ठीक है, कंप्यूटर होता है आपका 10 मार्क्स का। अब आप लोग देख सकते हैं कि SSC JEE का आपको सिलेबस पता है, जिसने भी नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं SSC JEE का प्रिपरेशन कैसे करना है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज कैसे देना है उस पर भी बनाया है, अभी रिसेंट में काफ़ी अच्छे से मैंने उसको समझाया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके एक बार देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्या क्या पोर्शन आ रहा है। आप लोग देखेंगे मैथ SSC JEE वाले में नहीं रहता है, कंप्यूटर रहता है वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत लोग छोड़ देते हैं। 2 या 3 मार्क्स आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। यहाँ 10 मार्क्स का है। फिर आप लोग देख सकते हैं साइंस, साइंस वहाँ भी पूछा जाता है, वहाँ भी 10 to 12 मार्क्स यानी कि 13-14 मार्क्स तक का भी पूछा जाता है, लेकिन 10 प्लस मार्क्स आप अज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे 30 मार्क्स यहाँ प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री इन्वायरमेंट भी एक तरह से साइंस का भी पोर्शन है, उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने मार्क्स का है सब। तो साइंस यहाँ पे RRB JEE के लिए हमको एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है, एक सेकंड नेक्स्ट कर लेते हैं। RRB JEE में हम लोग को एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है। एक्स्ट्रा जो हम लोग को मैथ्स पढ़ना है, साइंस तो था ही, कंप्यूटर पढ़ना है, और तीसरा है साइंस को भी लिख देते हैं क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो साइंस का वहाँ SSC JEE में भी वेटेज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज है आपका। ऑलमोस्ट जो प्री है वो साइंस और मैथ ही निकाल देगा अगर आपका अच्छा है तो मैथ्स 30 मार्क्स का, साइंस भी 30 मार्क्स का, कंप्यूटर 10 मार्क्स का CBT 2 में आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग मैथ और कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस कर दें, अगर आपका साइंस अच्छा है तो यानी कि SSC JEE का सिलेबस आपका अच्छा है, तो सिर्फ आपको ये दोनों चीज़ को अच्छे से करना है, लेके चलेंगे तो ऑलमोस्ट आपका तैयारी इन सब का हो जाएगा। यहाँ पे ALP भी लिख दीजिए क्योंकि ALP टेक्नीशियन का भी यही सिलेबस होता है, उसमें भी मैथ एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैथ अगर आप पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा तो आपका काम हो जाएगा। तो अब मैथ कहाँ से पढ़ेंगे, मैथ जो है सो हम लोग को CGL लेवल का नहीं करना है, CGL लेवल का नहीं करना है। ठीक है, करना चाहें आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन रेलवे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, खास करके JEE के लिए। पहले कोशिश करना है कि हमारा जो है सो मैथ एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाए, जिससे कि अचानक से अगर RRB JEE का नोटिफिकेशन आ जाए तो हम बीच में फंसे ना। तो उसके लिए दो रास्ता आप यूज़ कर सकते हैं। एक जो है सो आप वाईफाई स्टडी पे,
एक सर हैं साहिल सर करके हैं, ठीक है। उनका करीबन हमको लगता है 50 के आसपास ही वीडियो होना चाहिए, हमको भी याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन पहले मैंने उनका 2-4 वीडियो देखा था। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो उसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो उसको 1.5K 2K पे आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आप 9th और 10th का जो है सो RS अग्रवाल ले लें और वहाँ से आप लोग उसको बनाएं। इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको आपका ऑलमोस्ट सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जो मिसिंग होगा वो तो टेस्ट सीरीज देने से आपको अंदाज़ा लगेगा ही कि कहाँ पे छूट रहा है। और कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले मैंने कितनी हज़ार बार बोल चुका हूँ कि सबसे पहले एक मॉक टेस्ट उस एग्ज़ाम का ज़रूर दें, जिससे कि आपको लेवल का अंदाज़ा लगे और आप होता है ना कि डायरेक्शन लेस नहीं जाएँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। सिलेक्शन सबका नहीं होता है। पढ़िएगा आप, ऐसा नहीं है कि आप ही का सिलेक्शन होगा। जो कम पढ़ के जाएगा, सेलेक्टेड चीज़ पढ़ के जाएगा, उसका पहले सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको तो पता होना ही चाहिए। बात बाकी आपको जितना ज़्यादा पता है वो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है। लेकिन पहले कोशिश करना है कि आपको बेसिक पता हो। तो वही टेस्ट सीरीज़ पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, अगर जिसने भी नहीं देखा है कि कैसे टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट किया जाता है, तो जाके देख लें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है सो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आइए। कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पूछिए। अगर हमको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है या फिर वहाँ पे सॉल्व नहीं होने लायक है, तो मैं इस पे छोटा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं वहीं पे आपको हेल्प कर दूंगा जो भी मुझसे हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ कर लेना है। साथ में साइंस के लिए आप लोग NCERT भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों को करने में नहीं बनेगा NCERT 9th-10th का। तो जो कर सकते हैं वो ठीक है, जो नहीं कर सकते हैं वो कोई भी वीडियो उठा सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ामपुर में हमको याद आ रहा है, एग्ज़ामपुर में एक मैम है करके, एग्ज़ामपुर में एक मैम है, उनका बायोलॉजी अच्छा है। और वाईफाई स्टडी पे RRB जेई के लिए ही, RRB जेई NTPC के लिए एक सर ने फिजिक्स पढ़ाया था। वो फिजिक्स हमको लगता है इनफ है, उसके साथ साथ अगर आप लूसेंट का अगर देख लेते हैं तो मोर देन इनफ है। और केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग एग्ज़ामपुर में ही, सर नाम हमको पता नहीं केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री सर का नाम हमको पता नहीं है, तो एग्ज़ामपुर चैनल करके है, आप उस पे जाइए, आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिल जाएगा। बायो और केमिस्ट्री दोनों आपको एग्ज़ामपुर में मिल जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री का आपका हो जाएगा, फिजिक्स आप लोग कर लेंगे। और इन तीनों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से करना है, साथ साथ आप लूसेंट या फिर कोई भी बेसिक जीके का बुक जिससे कि आप लोग कर सकते हैं, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना है, अंडरलाइन वगैरह करते रहना है, उसको रिवाइज करना है बार बार, जितनी बार हो सके। कंप्यूटर के लिए भी सेम चीज़, आप लोग कोई भी लूसेंट वगैरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा वीडियोज आता है, जैसे वरुण अवस्थी सर का है, उसके बाद ये विपिन गोयल सर का है, तो उनका जो है ना कुछ कुछ जो हमको लगता है 2-4 वीडियोस करके होगा दोनों सर का। तो यूट्यूब पे आप डायरेक्टली सर्च कीजिए कंप्यूटर बाय कंप्यूटर बाय वरुण अवस्थी सर, वरुण अवस्थी, ये हो गए। दूसरा हो गए विपिन गोयल सर, विपिन गोयल, ये स्टडी IQ पे हैं, ठीक है। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से यूट्यूब पे सर्च करके, एक सेकेंड, यूट्यूब पे सर्च करके ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि SSC जेई के साथ साथ हम लोग कैसे RRB जी ALP टेक्निकल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हम ये मैथ और साइंस, मैथ और कंप्यूटर एक्स्ट्रा जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमको अलग से टाइम ला के देना है। ऐसा नहीं है कि कोशिश करना है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसके लिए आप 1 आवर आप एक्स्ट्रा अपने भी काम में से, जितना पढ़ाई करते थे पहले, मान लेते हैं 7 to 8 आवर अगर पढ़ते थे आप, तो आपको आप 9 to 10 आवर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और हमेशा मेक श्योर कि आपका जो वीकेस्ट पोर्शन है उसको आप मॉर्निंग में करें, और जो ईजीएस्ट है उसको शाम में। उससे क्या होगा कि आप शाम में भी पढ़ पाएंगे। अगर शाम में होता है ना कि जो टफेस्ट पोर्शन आपको जो लगता है, जो आपको नहीं आता, उसको करेंगे तो आपको नींद आने लगेगा, अब सर भारी हो जाएगा। तो सुबह में कीजिए, फ्रेश होगा माइंड और जल्दी रिटेंशन पावर ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, रिप्लाई मिलेगा। लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है,